मित्रों, आज गुजरात राज्य के यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी ने गुजरात राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 यानी उद्योग नीति 2020 की घोषणा की है। यह उद्योग नीति गुजरात के सर्वांगीण विकास और सर्वस्पर्शी विकास को बढ़ावा देगी। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गुजरात के उद्योगों को और तेजी देने के लिए और गति देने के लिए जितने भी प्रावधान होने चाहिए वो सभी प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें किए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या है और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से उद्योगों को क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं, कौन कौन सी मदद, कौन कौन सी सहायता है एमएसएमई, लार्ज कॉर्पोरेट, स्टार्टअप्स के लिए इस पॉलिसी में क्या है। मैं एक से एक बढ़ के जो इसमें निर्णय किए गए हैं उस निर्णयों को मैं आपके समक्ष रखता हूं। इस पॉलिसी में प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगर यह पॉलिसी 5 वर्ष के लिए है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव सब्सिडी गुजरात के उद्योगों के लिए गुजरात सरकार ने घोषित की है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी ने देखा है उसी के आधार पर आत्मनिर्भर गुजरात बनाने का भी सपना माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने देखा है। उसको पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करने का प्रयास इस पॉलिसी के माध्यम से किया है। एक आधुनिक गुजरात, एक मॉडर्न गुजरात बनाने का एक प्रयास इस पॉलिसी के माध्यम से ध्यान में आता है कि इस पॉलिसी का विजन एक मॉडर्न गुजरात बनाने की तरफ जा रहा है। इस पॉलिसी में उद्योगों के लिए और युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हो, उनको रोजगार की नई नई तक उपलब्ध हो, उसका भी पूरा ख्याल इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्टर वाइज क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पूरे इस गुजरात के इस औद्योगिक को एक थ्रस्ट एरिया के आधार पे बांटा गया है और उस थ्रस्ट एरिया को 2 सेक्टर में बांटा है, एक कोर सेक्टर और एक सनराइज सेक्टर। कोर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट, सिरामिक, टेक्निकल टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, जेम्स ज्वेलरी, केमिकल, इस प्रकार के जो जनरल उद्योग है उनको रखा है। और सनराइज सेक्टर में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को रखा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट, 100% एक्सपोर्ट यूनिट ओरिएंटेड यूनिट, इन सबको सनराइज सेक्टर में रखा है और उनके लिए अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान किया है। जो लार्ज कॉर्पोरेट है जिसको हम बड़े उद्योग बोलते हैं उनके लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसके 12% सब्सिडी की व्यवस्था गुजरात सरकार ने की है। 10 वर्षों तक ले सकते हैं, 10 वर्षों के बाद भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो और 10 साल सरकार देगी। और जिसको जीएसटी से डीलिंक किया गया, ये बहुत बड़ा फैसला पूरे इंडिया में अगर किसी ने लिया है तो वो गुजरात की सरकार ने लिया है। जीएसटी को इससे डीलिंक किया गया है। इससे गुजरात में बड़े बड़े उद्योग गुजरात की तरफ आएंगे और गुजरात की औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगे। और गुजरात का जो ताकत है, सबसे बड़ा ताकत, वो है एमएसएमई। और एमएसएमई के लिए गुजरात सरकार ने बहुत अच्छे प्रावधान किए जो मैं आपके समक्ष रखता हूं। जो इंडस्ट्री एमएसएमई की परिभाषा, जो नई परिभाषा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जारी की है, उसी परिभाषा को गुजरात की सरकार ने स्वीकार करते हुए उसी के अंतर्गत एमएसएमई में जो प्रोजेक्ट लगाएंगे उस प्रोजेक्ट का 25% की सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। 35 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। अगर 10 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है तो उसको 10 लाख एक्स्ट्रा देने का भी प्रावधान इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में दिया गया है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का जो लोन लिया जाएगा उसके आधार पे जो इंटरेस्ट सब्सिडी का भी प्रावधान इस पॉलिसी में किया गया है। 7 साल के लिए 7% इंटरेस्ट सब्सिडी इंसेंटिव के रूप में इस एमएसएमई इंडस्ट्री को दिया जाएगा। और इसके आधार पे एक एमएसएमई का नए उद्योग लगे, एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़े, उसका का पूरा प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इस कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ इंटरेस्ट सब्सिडी में सरकार ने ST/SC, वुमेन्स, दिव्यांग, स्टार्टअप, उसका भी विशेष ध्यान रखा है। उनको 1% एक्स्ट्रा इंसेंटिव
इंटरेस्ट सब्सिडी के माध्यम से देने का प्रावधान किया है। एक बहुत बड़ा उत्तम निर्णय ST/SC, वुमेन्स और नए स्टार्टअप्स के लिए किया है। और एक विशेष बात इस पॉलिसी में यह है कि जो 35 साल से नीचे के जो युवा है, अगर वो इंडस्ट्री लगाते हैं तो उनको 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सब्सिडी देने का प्रावधान इस पॉलिसी के माध्यम से गुजरात की सरकार ने प्रावधान किया है, जो स्वागत योग्य निर्णय है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो उसी सरकार की इस पॉलिसी में सबसे बड़ा एक विषय आया है, जो गुजरात सरकार की लैंड है, जिसको हम गवर्नमेंट लैंड बोलते हैं, उनको लीज पे देने का प्रावधान इस पॉलिसी में किया गया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो कोई इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल जगह गुजरात सरकार की मालिकी की पड़ी है, उसको सरकार 50 वर्ष के लीज पे देगी और उसका लीज रेंट है जो तय किया गया है वो 6% तय किया गया है। यानी जो बाजार कीमत है उस लैंड की, उसका 6% भाड़ा यानी रेंट जो कोई गवर्नमेंट की लैंड लीज पे लेगा उनको देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय किया गया है। नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा निर्णय गुजरात सरकार द्वारा लिया गया है। इसी तरह स्टार्टअप्स के लिए भी ये सरकार ने प्रावधानों को थोड़ा और बढ़ाया है। जो स्टार्टअप्स को सीड मनी 20 लाख की दी जा रही थी उसको 30 लाख किया गया है। जो अलाउंस 10,000 का दिया जा रहा था उसको 20,000 किया गया है। जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो दी जाती है MSME को, उसमें 1% एक्स्ट्रा स्टार्टअप्स जो MSME के अंदर आते हैं उनको 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो समाज के अंदर इफेक्टिव स्टार्टअप्स है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे स्टार्टअप्स है, उसको एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए का स्पेशल सहायता देने का प्रावधान इस पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। यह पॉलिसी एक नया प्रावधान लेके आई है, जो मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में गुजरात एक ऐसा पहला राज्य है जो इस इंसेंटिव को डिक्लेयर करने जा रहा है, जिसका नाम है रीलोकेशन इंसेंटिव। ये रीलोकेशन इंसेंटिव यानी दूसरे देशों की कंपनियां अगर भारत में आती है और भारत में भी वो भी गुजरात में लगती है तो उनको केस टू केस विशेष इंसेंटिव उनको मदद की जाएगी। और ये कोरोना काल में जो जिस प्रकार से देश दुनिया में हाहाकार मचा है और चाइना के अंदर इस महामारी के अंदर वहां जितनी भी इंडस्ट्री है वो रिलोकेट होना चाहती है, इसके लिए गुजरात सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से सीधा आमंत्रण दिया है कि आप आइए गुजरात में। गुजरात आपके लिए रेड कारपेट बिछा के खड़ा है, आपके लिए इंसेंटिव की व्यवस्था ये गुजरात की सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और पूरी इंडस्ट्री को और गुजरात के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। एक बहुत बड़े निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी का जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इस पॉलिसी के अंदर जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए भी पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार से कोई अगर इंडस्ट्रियल पार्क लगाना चाहता है तो इंडस्ट्रियल पार्क लगाने के लिए उसको 25% तक की सब्सिडी उसके प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% दिए जाएंगे और मैक्सिमम 30 करोड़ रुपए मैक्सिमम उसके दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उसको वनबंधु एरिया में लगाता है, ट्राइबल एरिया में लगाता है, तो उसको 50% सब्सिडी है। 30 करोड़ मैक्सिमम सब्सिडी का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी प्रकार जो क्लस्टर है, जो बने बनाए क्लस्टर है जो सालों से चल रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया, अगर उसमें कोई नए रोड बनाता है, कोई अपग्रेडेशन करता है, वेयर हाउस बनाता है, फायर स्टेशन लगाता है, नई यूटिलिटीज खड़ा करता है, तो उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% और 25 करोड़ तक मैक्सिमम सब्सिडी का प्रावधान इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया है। और इसी के साथ साथ मजदूरों के लिए अगर कोई क्लस्टर के अंदर उनकी हाउसिंग की व्यवस्था करता है, डॉर्मेटरीज हाउसिंग बनाता है, उनके लिए मकान बनाते हैं, तो उसके लिए भी 80% तक की सब्सिडी राज्य सरकार देने जा रही है, जो लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने किया है। इसलिए जितनी भी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो अपने मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था इस सब्सिडी का लाभ लेकर बहुत अच्छे से कर सकती है। इसी प्रकार इस पॉलिसी में एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान दिया गया है। एक सस्टेनेबल गोल जो हम जिस और दिशा में बढ़ रहे हैं कि सर्वांगीण विकास के साथ प्रकृति आधारित विकास,
पर्यावरण आधारित विकास, इस पॉलिसी में इसका भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस पॉलिसी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई अगर इंडस्ट्री पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री है और वो अपने आप को इको फ्रेंडली इंडस्ट्री बनाना चाहता है, ग्रीन इंडस्ट्री बनाना चाहता है, तो उसके लिए 35% सब्सिडी की व्यवस्था एमएसएमई के लिए की गई है और 10% सब्सिडी की व्यवस्था लार्ज कॉर्पोरेट के लिए किया गया है। यह भी बहुत बड़ा उम्दा कदम राज्य सरकार का है। इसी तरह जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर कॉमन एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कॉमन फैसिलिटी जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, जो प्रकृति के आधारित इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। पहले जब हम इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी जिसको बोलते हैं, सीईटीपी बोलते हैं, उनके लिए भी सरकार ने सब्सिडी 20% से बढ़ाकर 40% कर दी है और मैक्सिमम लिमिट उसका 50 करोड़ तक की कर दी है। अगर हम चाहें तो पूरे गुजरात की इंडस्ट्रियों को पर्यावरण के अनुकूल किया जा सकता है, पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। इसी प्रकार ग्रीन एस्टेट बनाने के लिए जो इंडस्ट्री में पॉल्यूशन है और वो अपने आप को रिलोकेट करना चाहते हैं, अपने आप को इसमें से इको फ्रेंडली की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान राज्य सरकार ने इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। साथ ही साथ मजदूरों के लिए, नए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्यार्थियों की, युवाओं की स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उनके हुनर के लिए भी प्रावधान इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया है। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यह ध्यान रखा गया है कि जो स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर है, जो स्किल अपग्रेडेशन के सेंटर है, उनके लिए भी नए नए प्रावधान किए गए हैं। प्रति स्टूडेंट जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे उनको 15,000 रुपए फीस की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस प्रकार का इस पॉलिसी में पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी ध्यान रखा गया है और पूर्ण रूप से ये पॉलिसी गुजरात में जिस प्रकार से औद्योगिक विकास हुआ है और ये एक नई औद्योगिक क्रांति का प्रयास विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इनका हम स्वागत करते हैं। एक नया गुजरात बनेगा और एक नया गुजरात जो मॉडर्न गुजरात होगा और उसी मॉडर्न गुजरात से आत्मनिर्भर गुजरात बनेगा और वही आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत के जो सपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने देखे हैं, उन सपनों को पूर्ण करने में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और गुजरात अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाएगा। मुझे यह विश्वास इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद और आपके समक्ष रखते समय मेरे मन में यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह पॉलिसी गुजरात के उद्योगों को नई दिशा देगी, गुजरात नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और गुजरात देश को नई दिशा तो पिछले कई सालों से दे रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को भी एक अच्छा संदेश देगा और साथ ही साथ प्रकृति आधारित, पर्यावरण आधारित, पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री कैसे हो सके, इस तरफ जो गुजरात ने कदम बढ़ाया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।